8 शवाल बुध वाले दिन अर्श को हिला देने वाली तस्बीह। 8 शवाल बुध वाले दिन अर्श को हिला देने वाली तस्बीह अर्शी मोती आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अल्लाह वालों, जो शख्स भी 8 शवाल बुध वाले दिन या अर्श को हिला देने वाली दुआ अर्श के ख़जानों को अपनी ज़ुबान पर ले आता है, रब्बे करीम की ज़ात उसे हर मकसद में कामयाब कर देती है। अगर कोई चाहता है कि मेरे रिज़्क़ वाली जगह पर बरकत हो जाए, मेरे रिज़्क़ वाली जगह पर गाहकों का रश बढ़ जाए, अगर कोई चाहता है कि मेरा कारोबार वसी हो जाए, अगर कोई चाहता है कि मुझे अपना ज़ाती मकान मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बड़ा वसी घर मिल जाए, अगर कोई माँ बहन रिश्ते की वजह से परेशान है, वो चाहते हैं कि अच्छा रिश्ता मिल जाए, अगर कोई भाई शादी की वजह से परेशान है, वो चाहता है कि मुझे अच्छी बीवी मिल जाए, अगर कोई औलाद के बारे में परेशान है कि हमारी औलाद तंदुरुस्त हो जाए, औलाद नेक साले बन जाए, या किसी की औलाद नहीं वो औलाद चाहते हैं, या अगर कोई किसी दुश्मन से, किसी शरीर आदमी के शर से महफूज होना चाहता है, किसी के जादू सहर से महफूज होना चाहता है, कारोबार की बंदिशों को ख़त्म करना चाहता है, औलाद की बंदिशों को ख़त्म करना चाहता है, मनपसंद तकदीर और नसीब लिखवाना चाहता है, तो अल्लाह वालों आज 8 शवाल बुध वाले दिन इतना ख़ास वजीफ़ा है, इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि आज तक जिसने भी जिस मकसद के लिए आज 8 शवाल बुध वाले दिन ये वजीफ़ा पढ़ा, रब्बे करीम की ज़ात ने उसे कामयाब कर दिया। क्योंकि ये वजीफ़ा है ही ऐसा कि अगर आप भी अपने रब की गैबी ताकत को अपने साथ लेना चाहते हैं, रब के कमालात मोजज़ात को खुली आँखों देखना चाहते हैं, आज मैं अपनी वो तमाम दुखियारी माएँ बहनें और भाई जो गमों के मारे हुए हैं, परेशानियों से सताए हुए हैं, जिनके घर में फ़कीरी ने, तंगदस्ती ने उनका जीना हराम कर रखा है, तमाम लोगों के लिए अगर वो चाहते हैं कि हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें जिसमें किसी किस्म की परेशानी ना हो, टेंशन ना हो, मुश्किलात ना हो, तो आज ये अर्शी तस्बीह एक दफ़ा मेरे बताए हुए तरीके पर पढ़ लें। इंशाअल्लाह रब की ज़ात ने चाहा तो ये तस्बीह इतनी पावरफुल तस्बीह है कि रब की ज़ात ने चाहा तो आपका मकसद ज़रूर आपको मिलेगा, ज़रूर आपको आपके मकसद में कामयाबी मिलेगी। अल्लाह वालों, वो तस्बीह कौन सी तस्बीह है, वो वजीफ़ा कौन सा वजीफ़ा है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इतने आसान अल्फाज हैं लेकिन फ़जीलतें और बरकतें उसकी इतनी ज़्यादा हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि 2 कलिमे ऐसे हैं, 2 बोल ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ वज़न के अंदर बहुत ज़्यादा वज़नी हैं और ज़ुबान पर बोलते वक़्त बहुत आसान है, अल्लाह को बड़े पसंद हैं। वो कौन से कलिमे हैं, वो आज की इस वीडियो का, इस वजीफ़े का हिस्सा है। अल्लाह वालों, वजीफ़ा बताने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, फ़ौरन अर्श से लटकी हुई दुआ पढ़नी है, अल्लाह की पसंदीदा और महबूब तरीन दुआ पढ़नी है, फ़रिश्तों की तस्बीह को पढ़ना है, नबवी वजीफ़े को पढ़ना है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह वालों, ये सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये वो अर्शी मोती हैं, अर्शी तस्बीह है कि अल्लाह के अर्श के साथ लटकी हुई है, अल्लाह के अर्श के ख़जानों का ये ख़ास तोहफ़ा है। आज तक जिस मुसलमान ने जिस मकसद के लिए इसको पढ़ा है, रब्बे करीम की ज़ात ने उसे मकसद में कामयाब कर दिया। आपने सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सिर्फ़ और सिर्फ 9 बार पढ़ना है। 9 हाजात को लेकर बैठ जाएँ, 9 मुश्किलात को दूर करने की नीयत लेकर बैठ जाएँ। आज रब्बे करीम की ज़ात से जो मांगोगे, जितना मांगोगे, रब्बे करीम की ज़ात अता करती चली जाएगी। इसलिए आपने सबसे पहले सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 9 बार पढ़ लेना है। उसके साथ ही फ़ौरन आज के दिन का दूसरा वजीफ़ा और ख़ास वजीफ़ा जिसके बग़ैर आज का वजीफ़ा मुकम्मल नहीं होता, आपने अल्लाहुस समद का वजीफ़ा पढ़ना है।
اللہ والو، اللہ الصمد پڑھنے والا رب کریم کی ذات کو ڈائریکٹلی راضی کر لیتا ہے۔ رب کے خزانوں کی چابی ہے اللہ الصمد۔ جتنے بھی بڑے بڑے گھر ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، بڑے بڑے عہدیدار ہیں، سب کو رب کی بے نیازی سے ملتا ہے۔ رب کی ذات کا کرم اور فضل چلتا ہے تو ملتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ الصمد کے ساتھ اللہ کی ذات کو پکارتا ہے تو رب کی ذات اسے بیٹھے بٹھائے مالدار کر دیتے ہیں، اس کی پریشانیوں کو، مشکلوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اللہ الصمد 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے ایک دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے رب کریم کے حضور سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ توبہ کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ جیسے ہی توبہ کر لو، اب رب کریم سے آپ نے جو مانگنا ہے، جتنا مانگنا ہے مانگتے چلے جانا، اب تھوڑا نہ مانگنا، کیونکہ 8 شوال بدھ والے دن رب کریم کے خاص خزانے کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ بندوں کی حاجات ضروریات پوری کرنے کے لیے بندوں کی دعاؤں کو سنا جاتا ہے، ان کی مشکلات کو حل کیا جاتا ہے۔ اس لیے رب کریم کی ذات سے دعا ہے کہ رب کریم آج کے دن ہر مسلمان کی جولی کو گوہر مراد سے بھر دے، ہر مسلمان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔